Good morning, good afternoon, good evening students, class 10th, this is Mushid sir. Welcome to झा क्लासेस again। और इस बार क्लास 10th में आपके लिए लेकर आया हूँ अपने इस चैनल पर अपने इस वीडियो में क्लास 10th का एक और सेकेंड टर्म का एक्सक्लूसिव चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस कंपोज बाय जेडी मॉप्जेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है मैं अपनी वीडियोज़ में क्लास 10th का सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस आपका आना जा रहा है उसको मैं 1 बाय 1 स्टार्टिंग से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। होप आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, देखते रहिए, कीप वॉचिंग देम, अपने कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और इस बार के लिए भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन सी ऑन द बोर्ड द नेकलेस समरी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में कवर करेंगे क्लास 10th। ये मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसको हम समरी में कवर अप करेंगे और मेरे इसी टॉपिक का जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आप इस चैप्टर को क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फिट में लाइन बाय लाइन भी देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इसमें आपको समरी बताने जा रहा हूँ व्हाट डज द मीन ऑफ नेकलेस हेयर और जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं। इसमें नाम मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। एक मटिल्डा है, मिस्टर लॉइजल हैं, मैडम फर्स्ट ईयर जिनको जीनी भी कहा गया है। इन सब के बारे में आप स्लोली एवरीथिंग यू विल कम टू एंड आप जान जाएंगे इनके बारे में जब उसको एंड करेंगे चैप्टर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द नेकलेस। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। सब लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। और आपने समरी को अच्छे से कवर कर लिया फिर आपको यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स लाइन बाय लाइन। ओके क्लास 10th, सो लेट्स बिगिन। नेकलेस, नेकलेस बोलते हैं गले में पहनने वाले हार को। नेक गर्दन आप लोग जानते हैं, लेस वो हार जो गले में टाइट पहना जाता है उसको नेकलेस बोला जाता है। अब यहाँ पर इस टॉपिक का नाम अगर नेकलेस रखा गया है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी नेकलेस की बात की जाने वाली है। आखिर इस नेकलेस का इस चैप्टर में रोल क्या है वो जान लीजिए। और इस चैप्टर को जो थीम अगर हम देखें तो थीम की बात पहले करेंगे क्लास 10th। स्टूडेंट्स जो भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, थीम समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा थीम को गाइडी ने इस चैप्टर में राइज किया है, उठाया है। आप वहाँ तक पहुँचिए, अप्रोच करिए। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो लोग अपनी रियलिटी से भागकर रिच लोगों की बराबरी करते हैं। गॉड ने आपको जो भी दिया है, प्रोवाइड किया है, आप जो उससे बचकर भागते हो, अपनी बोस्टिंग करते हो और उस बोस्टिंग के चक्कर में आप कभी कभी अपने आप को इतना ज़्यादा रिच परफॉर्म करना चाहते हो, रिच बनकर दिखाना चाहते हो। उसके लिए आप कभी कभार बोरो भी कर लेते हो, उधार मांग लाते हो। मीन्स अपनी रियलिटी से बचकर भागना इट इज़ नॉट गुड, है ना। वॉट एवर यू आर, हुमेवर यू आर, है ना, जितना भी गॉड ने आपको दिया है, पर वाले ने आपको दिया है, जो भी आपकी लाइफ है, तो हमें ऑलवेज ट्राई टू हैप्पी इन दैट, टू बी हैप्पी इन दैट। हमें उसमें खुश रहना चाहिए, यू शुड हैप्पी। लेकिन यहाँ पर चैप्टर आपको यही बता रहा है कि कैसे इंसान अपनी लाइफ से जब अनहैप्पी हो जाता है और वो रिच बनने की होड़ करता है, रिच बनने जैसा बिहेव करना चाहता है, तो रियल में लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि रिच बनने के चक्कर में शायद आपकी जो रियल लाइफ थी, जो कुछ आपके पास था, वो भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपसे छीन लेता है। तो जो भी कुछ आपके पास है, जैसी भी आपकी लाइफ है, वो आपकी दी हुई है। आप उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, उसमें खुश रहना सीखिए। आप कभी भी सफ़र नहीं करेंगे। और जब भी आप दूसरों जैसा बनना चाहते हैं तो आप सफ़र करते हैं। अब जान लीजिए इसके कैरेक्टर्स के बारे में। पहला कैरेक्टर आपके सामने देख रहे हैं, मटिल्डा। मटिल्डा एक यंग, ब्यूटीफुल, सिंसियर नौजवान लड़की दिखाई गई चैप्टर के अंदर, हु ऑलवेज बिलीव टू बी अ रिच, जिसका हमेशा सपना रहता है कि वो अमीर बने, अमीरों से साथ उठना बैठना हो, अमीर लोगों जैसा बिहेव करे, अच्छे कपड़े हों, अच्छी ज्वेलरी हो, ये उसकी सोच है। मटिल्डा के फादर एक क्लर्क हैं और एक क्लर्क की जो इनकम होती है, आमदनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मटिल्डा को ऐसा लगता था कि वो तो सुंदर है, खूबसूरत है, तो शादी के बाद उससे कोई शायद अच्छा घराना मिल जाएगा और वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी शादी के बाद। लेकिन
अब यहाँ पर इसके बारे में इस चैप्टर पर आएंगे, जानेंगे। सेकंड कैरेक्टर देखते हैं आप, मिस्टर लॉयजल। मिस्टर लॉयजल मटिल्डा के हस्बैंड दिखाए गए हैं। एक ये भी क्लर्क हैं, एक एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क हैं मिस्टर लॉयजल, और इनकी आमदनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है जो मटिल्डा के हस्बैंड हैं मिस्टर लॉयजल। बट ही वॉज सेल्फ कंटेन्ड एंड हैप्पी, अपनी लाइफ से खुश हैं, सेल्फ कंटेन्ड हैं, जो भी इनकी लाइफ है उससे बहुत खुश हैं। ही ऑलवेज ट्राई टू मेक मटिल्डा हैप्पी बट ही गॉट फेल एवर, हमेशा कोशिश रहती है मटिल्डा खुश रखने की, लेकिन मटिल्डा अपने हस्बैंड की तरह बिल्कुल खुश नहीं रहती है। वो लाइफ की सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करती है, अमीर बनना चाहती, जबकि एक क्लर्क की वाइफ थी और एक क्लर्क के जो फादर थे वो भी क्लर्क थे। ये उसका सपना था अमीर बनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे गहने पहनने का। इसमें स्टूडेंट्स आप थर्ड कैरेक्टर देख सकते हैं, मैडम फॉरेस्टियर, जिसको हमने चैप्टर में जीनी के नाम से भी जाना है। इनका एक नाम जीनी भी है, जो इनके दोस्त और फैमिली के लोग इनको एड्रेस करते हैं जीनी के नाम से। मैडम फॉरेस्टियर, इनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर फॉरेस्टियर, तो उसी के नाम से इनका नाम चैप्टर में आप देख सकते हैं, मैडम फॉरेस्टियर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो जीनी नाम की दोस्त है, ये मटिल्डा की दोस्त है, बॉजम फ्रेंड है, साथ में पढ़ाई की है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है मटिल्डा का, कि जो जीनी है वो अमीर है, उसके पास अच्छे गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं, अमीर लाइफ है, लग्जरियस लाइफ गुजार रही है। तो मटिल्डा को मनी मन ये जेलसी फील होती है कि उसकी दोस्त जीनी तो बहुत अमीर है, लेकिन मैं गरीब की गरीब रह गई, जबकि मैं सुंदर हूँ, समझदार हूँ, मेरे पिता भी क्लर्क थे और शादी भी मेरी एक एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाले क्लर्क के साथ हो गई है। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी, जो लाइफ की मुझे रिक्वायरमेंट थी, अच्छे कपड़ों का होना, अच्छे गहनों का होना, ये सब वो कहीं ना कहीं मिस करती है और अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ को मिस करती है। और वो जो लाइफ थी उसकी आफ्टर मैरिज, वो भी अनप्लीजेंट चल रही थी, खुश नहीं चल रही थी। ये तो हमने जाना स्टूडेंट्स इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में। अब जानते हैं ऑफ कोर्स आपके चैप्टर की समरी के बारे में। कैरेक्टर्स से आपको आइडिया हो गया होगा कि हु इज़ मटिल्डा, हु इज़ मिस्टर फॉरेस्टियर, मिसेस फॉरेस्टियर एंड मिस्टर लॉयजल, राइट। नाउ मूव टू द समरी। मिस्टर गाय डी मॉस्पेस ने हमें बताया है इस चैप्टर में कि मटिल्डा के फादर एक क्लर्क हैं, बहुत अमीर नहीं हैं। ही हैज़ ओनली अ सिंपल नॉर्मल इनकम, एक नॉमिनल इनकम है। मटिल्डा का सपना है अमीर बनने का, ऊंचे घराने में शादी करने का, लेकिन क्योंकि उनके फादर एक क्लर्क हैं तो उनके पास देने के लिए ना तो डाउरी था, दहेज था, ना ही उनके पास इतना कुछ लग्जरी सामान था। कुछ टर्म्स थी उनकी ऐसी जो पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी शादी एक सिंपल से घराने में करनी पड़ी और वो नाम था मिस्टर लॉयजल, जो एक बोर्ड में क्लर्क थे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर मटिल्डा की शादी होती है मिस्टर लॉयजल नाम के एक बोर्ड एजुकेशन बोर्ड के क्लर्क से, जो एक सिंपल क्लर्क है उसके फादर की तरह। क्योंकि देने के लिए डाउरी नहीं था, मटिल्डा को लगता था शायद मैं सुंदर हूँ तो हम दहेज देकर हो सकता है मेरा रिश्ता किसी बड़े घर में कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इट कुड नॉट बी लाइक दैट। तो उसको शादी करके जाना पड़ा लॉयजल के साथ, जो एक क्लर्क था। नाउ व्हाट हैपन्स, मिस्टर लॉयजल जब भी शाम को घर पर आते थे तो मटिल्डा को उदास देखते थे, उससे पूछते थे उदासी की वजह क्या है। तो वो कभी उससे बात प्रॉपर नहीं करती थी, हमेशा अपने घर को बुरा मानती थी, अपने आप को एक्यूज़ मानती थी इन सारी सफरिंग्स का, और कहती थी क्या मेरी किस्मत है कि मुझे शादी के बाद भी गरीबी को देखना पड़ रहा है। ना मेरे घर में अच्छा फर्नीचर है, ना अच्छा हमारे पास क्रॉकरी है, ना अच्छा हम खाना खा पाते हैं, लाइक दैट शी ऑलवेज फेल्ट हर सेल्फ अनहैप्पी। लेकिन हस्बैंड जो था बहुत जॉली नेचर था, हमेशा खुश रहता था और कोशिश भी किया करता था कि मटिल्डा को अच्छे से रख पाए। उसकी हर पल कोशिश थी कि उसको खुश रख पाए, लेकिन मटिल्डा कभी खुश नहीं होती थी। एक शाम की बात है, वो लोग खाना खा रहे हैं, उसने खाना परोसा हुआ है, जबकि घर में खाना सिंपल बनता था, सिंपल क्रॉकरी थी, सिंपल बर्तन थे। तो मटिल्डा से बोलता है कितना बढ़िया खाना बनाया तुमने, इससे अच्छा खाना तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें हस्बैंड इसलिए क्या करता था स्टूडेंट्स कि मटिल्डा को ये फील ना हो कि वो उसकी लाइफ में अनहैप्पी फील कर रही है, या हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश रहना चाहिए। ये बार बार फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। अब होता क्या है देखिए,
मटिल्डा की प्रॉब्लम एक और थी, जब भी वो अपनी दोस्त फॉरेस्ट्रियट से मिलने जाती थी तो वहाँ से आने के बाद बहुत रोती थी और थोड़ी सी जेलेसी ज़्यादा भी फील करती थी। उसको ये लगता था कि एक दोस्त इतनी अमीर है, इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रही है और मेरे पास तो ना तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए हैं, ना अच्छी ज्वेलरी पहनने के लिए है, ना मेरा कोई अमीर दोस्त है, ना ही मैं किसी अमीर पार्टी में जाने के लायक हूँ। अपने मन में कड़वाहट घोल रखी थी मटिल्डा ने। अमीर बनने का होड़ करना, अमीरों जैसे शौक करना, सपने थे उसके। ये उसकी वो कमी थी जो उसको उसकी रियल लाइफ से काफ़ी दूर कर रही थी और जो कुछ उसके पास ऊपर वाले ने दिया था वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी। कभी कभी होता है ना स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं हम छोटी छोटी खुशियों को बिगाड़ देते हैं जब हम बड़ी खुशियों के चक्कर में उन छोटी खुशियों को अवॉइड कर देते हैं, राइट। अब टर्निंग पॉइंट चैप्टर में कहाँ आता है वो सुनिए समरी के अंदर। एक बार की बात है, लॉयजल के ऑफिस में जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके घर में एक बॉल पार्टी है। व्यूअर्स, यहाँ पर बॉल पार्टी बोला गया है एक डांसिंग पार्टी को। बॉल पार्टी आई मीन टू से एक डांसिंग पार्टी जो मिनिस्टर्स के घर में है। वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया है, वीवीआईपी लोगों को इनवाइट किया गया है। इनको इनवाइट नहीं किया गया है लॉयजल को, लेकिन एनी हाउ ये एक इनविटेशन कार्ड वहाँ से अपने लिए ले आते हैं और इस उम्मीद के साथ लाते हैं, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मटिल्डा हमेशा डिज़ायर करती है अमीरों के पास जाने का, मिलने का। इस कार्ड के ज़रिए वो अमीर दावत में जा पाएगी, खुश हो जाएगी और वो कार्ड लाकर मटिल्डा को देते हैं। बट क्या सामने रिस्पॉन्स आया? मटिल्डा डिड नॉट रेस्पॉन्स गुड आफ्टर कलेक्टिंग द इन्विटेशन कार्ड जो बॉल पार्टी का था। उसने बोला इस कार्ड का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। उसने पूछा क्यों मतलब नहीं है? हमेशा तुम कहती रहती हो कि अमीरों की पार्टी में जाना है, हमारे पास अच्छी दावत नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं। उसने बोला तुम्हें क्या लगा इस कार्ड को मिलने के बाद मुझे क्या फील होगा? ये कार्ड मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे पास उस पार्टी में जाने के लिए महंगा ड्रेस नहीं है। उसने ये पहली बात रखी अपने हस्बैंड लॉयजल के सामने कि मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है। तो हस्बैंड ने बहुत प्यार से पूछा कि तुम वो ड्रेस पहन लो जो हम एक बार मूवी देखने गए थे, उस मूवी में तुम पहन गई थी, अच्छा लग रहा था। उसने बोला वो ड्रेस मूवी के लिए तो बेहतर था लेकिन एक अमीर शादी में जाने के लिए बेहतर नहीं है। तो आप यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं कि मटिल्डा जो रिक्वायर्ड कर रही है वो अपने आप को वो बनाना चाह रही है जो लाइफ में वो रियलिटी में है नहीं। और यहीं पर हम लोग इंसान गलती कर बैठते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें बिलीव करिए, उसमें जीना सीखिए। दूसरों जैसा बनने के चक्कर में आपकी रियल लाइफ सफ़र करती है, आप रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, राइट। तो वो बोलता है अच्छा काम करो। जैसे देखा मिस्टर लॉयजल ने कि मटिल्डा तो किसी बात पर मान ही नहीं रही है, उसने कार्ड को फेंक दिया टेबल पर, बोला कार्ड किसी और को ले जाकर दे दो, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर लॉयजल ने अपने लिए हंटिंग के लिए गन लानी थी उसको। उसके दोस्त हर समर सीज़न में हंटिंग पर जाते थे और हंटिंग पर जाने के लिए इसके पास गन नहीं थी। तो बेचारे ने अपनी पॉकेट मनी से 400 फ्रैंक जैसे यूरो डॉलर करेंसी का नाम होता है फ्रैंक जोड़ रखे थे कि इस बार मैं अपने लिए गन लेकर आऊँगा। उसने पूछा अच्छा काम करो, तुम यहाँ मुझे बताओ और तुम्हें एक अच्छा ड्रेस लाना हो तो तुम्हारे कितने का ड्रेस आ जाएगा? मटिल्डा को लगा उसका हस्बैंड एक क्लर्क है तो वो एक ऐसा अमाउंट बताए जो हस्बैंड अफोर्ड कर पाए। उसने बोला कि लगभग 400 फ्रैंक का तो आ जाना चाहिए ऐसा ड्रेस पार्टी के लायक। तो यहाँ पर हस्बैंड ने सेक्रीफाइस कर दिए अपने वो 400 फ्रैंक्स, उसने अपनी गन लाने के लिए बचा कर रखे थे। उसने काम करो मेरे पास 400 फ्रैंक हैं, तुम वो ड्रेस ले आओ जैसे तुम चाहती हो और इस फंक्शन में चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब ड्रेस का अरेंजमेंट हो गया। 2 दिन बाद फिर वो देखता है कि उसकी जो वाइफ मटिल्डा है फिर से उदास है, रो रही है ज़ोर ज़ोर से। उसने पूछा अब क्या प्रॉब्लम है, अब तुम उदास क्यों हो, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारे पास ड्रेस का अरेंजमेंट भी हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है अब यहाँ पर मटिल्डा का एक और सामने फैक्टर आया। उसने बोला तुम्हें कार्ड वापस कर दो, मैं फंक्शन में नहीं जा पाऊँगी। हस्बैंड फिर परेशान हो गया कि भाई अब तो ड्रेस भी आ गया, मैंने अपने 400 फ्रैंक भी सेक्रीफाइस कर दिए, अब क्यों नहीं इसको शादी में जाना है, उस फंक्शन में जाना है, बॉल फंक्शन में, अब क्या प्रॉब्लम भाई? उसने बोला कि मेरे पास ड्रेस तो है
लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ज्वेलरी नहीं है, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, इतने अमीर अमीर लोग वहाँ पर होंगे, अमीर औरतें वहाँ पर होंगी, मेरा मजाक बनकर रह जाएगा कि मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। एक रिक्वायरमेंट पूरी किया, दूसरा रिक्वायरमेंट सामने आ गया। यही बता रहा है आपको चैप्टर कि इंसान की इच्छाएं उसको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। दिखावा, शो ऑफ करना इंसान को हमेशा लाइफ में तकलीफ़ देता है। हमें कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, सेल्फ कंटेंट रहिए। मटिल्डा ने एक रिक्वायरमेंट और रख दी कि मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। अब वो फिर परेशान हो गया कि जो पैसे जोड़े थे वो तो तुमको दे दिए, अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँगा। जब बहुत टाइम हो गया तो उसके दिमाग में आइडिया आया, उसके हस्बैंड के माइंड में आइडिया आया। उसने बोला कि तुम्हारी दोस्त है जीनी, जो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारे गहने होंगे, तुम जाओ उससे बोरो कर लो, फंक्शन के बाद उसको वापस कर देना। शी लाइक्ड हिज आइडिया। उसने बोला ये आइडिया मेरे काम में क्यों नहीं आया, तुमने अच्छा मशवरा दिया, एक काम करते हैं, मैं जाती हूँ जीनी के पास, उसके पास मुझे कुछ न कुछ ज्वेलरी मिल जाएगा। अब वो वहाँ जाती है चीयरफुल, खुश होकर अपनी बात बताती है जीनी को, बोलती है मुझे फंक्शन में जाना है, एक अच्छा सा ज्वेलरी मुझे चाहिए। जीनी ने अपने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया और उसने बहुत सारे गहने उसको लाकर दे दिए। उसमें से कुछ गहने पसंद नहीं आए, लेकिन एक हार उसे पसंद आ गया। जिस नेकलेस की हम यह बात कर रहे हैं वो हीरो का हार था, डायमंड नेकलेस था। मटिल्डा को पसंद आ गया। उसने बोला जीनी क्या मैं ये ले सकती हूँ, क्योंकि ये हीरो का हार था तो वो मांगने में थोड़ी सी झिझक रही थी। शी वॉज फीलिंग हेजिटेशन कि पता नहीं जो जीनी है इतना महंगा डायमंड नेकलेस उसको देगी कि नहीं देगी। उसने बोला ले लो, अगर तुमको ड्रेस पर सूट कर रहा है ले लो। और खुशी खुशी मटिल्डा वो डायमंड का नेकलेस लेकर वहाँ से घर आ जाती है। घर पर आने के बाद अब बॉल पार्टी का दिन आ जाता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी रियलिटी से भागकर कोई इंसान दूसरों के चीज़ों को मांगकर सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि वो भी अमीर जैसा दिखे, जबकि रियलिटी में जो लाइफ है वो वैसी है नहीं। हमें शो ऑफ करना होता है तो हम कुछ भी कर लेते हैं। हम फंक्शन में जा रहे हैं, हमने मांग कर ज्वेलरी को पहन लिया सिर्फ इसलिए कि हमें अमीरों से साथ अपने तालमेल को बिठाना है, राइट। अब नाउ व्हाट हैपन्स इन द बॉल फंक्शन, जस्ट हैव अ लुक। अब यहाँ पर आप देखिए क्लास 10th, यहाँ पर ये होता है जब बॉल फंक्शन में मटिल्डा सुंदर तो रही थी, अच्छा ड्रेस था उसके पास, और अब उसके पास एक अच्छा डायमंड का नेकलेस भी था जो पूरी तरह से उसको ऑफ़र कर रहा था उस फंक्शन में जाने के लिए। आउटर अपीयरेंस, इंसान की आउटर अपीयरेंस आपको बताती हैं कि आप किस लायक हो, अमीर हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमी है कि हमें हमारे कपड़ों से, गहनों से पहचाना जाता है, अंदर हम क्या हैं ये हमें कोई नहीं पहचानता। तो यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है, जब मटिल्डा ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, डायमंड नेकलेस पहना हुआ था, उसको पहनने के बाद फंक्शन में पहुंची तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों ने, लोगों ने उसको अटेंशन पे किया, ध्यान दिया। शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। हस्बैंड के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है कि उसको कैसा फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिखावा किया है मटिल्डा ने, उसकी बात चैप्टर में आपको बताई जा रही है। पूरी रात उसने एंजॉय किया, बड़े बड़े लोगों से मिलने की जो उसकी चाह थी, डिज़ायर थी, आज वो पूरे होने का मौका मिला। अच्छा फंक्शन एंजॉय करने का उसको मौका मिला। वो डांस कर रही है, बड़े बड़े लोग उसका नाम पूछ रहे हैं, सर डांस कर रहे हैं, रात भर नाचती है, एंजॉय करती है। हस्बैंड और कुछ लोग वहाँ पर और भी आए हुए थे हस्बैंड जैसे ही, वो तो बेचारे थक कर सो गए। जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो हस्बैंड मटिल्डा से बोलता है अब उन्हें घर चलना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरे दिन ऑफिस जाना है हस्बैंड को, और लेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी मटिल्डा फिर से शो ऑफ करती है। वो कहती है कि मेरे पास जो स्कार्फ है, स्टॉल है, बहुत पुअर है, पहले जो अमीर लेडी है इनको निकल जाने दो, फिर मैं निकलती हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी दिखावा कर रही है। बड़ी स्पीड के साथ वो वहाँ से निकलती है जहाँ फंक्शन था। हस्बैंड बोलता है अरे ऑटो कर लेते हैं, कोई है ड्राइवर, तांगा कर लेते हैं, टैक्सी कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर होटल के बाहर से निकल जाती है। उसको लग रहा था कहीं कोई ये ना देख ले कि इतनी बड़ी, जो इतना अच्छा ड्रेस पहनी हुई है, डायमंड का नेकलेस पहनी हुई है, कहीं ये ऑटो से तो नहीं आई है। ये हम लोग भी कभी कभी करते हैं स्टूडेंट्स। हम जब किसी ऊँचे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और उसके पास अपनी कार नहीं है, ऑटो से जा रहा है, तो कोशिश करता है कि जो डेस्टिनेशन है, जो वेन्यू है,
उससे पहले ही ऑटो को, कार को छोड़ देता है, ताकि लोग ये ना समझें कि वो फंक्शन में ऑटो या किसी कार से आए हुए हैं, टैक्सी से आए हुए हैं। मटिल्डा ने वही किया, वो तेज़ से आगे भागती है। हस्बैंड बोल रहा है सुबह का टाइम है, टैक्सी मिलेगी नहीं। वही हुआ, बहुत दूर पैदल पैदल चलते पहुंच गए। कोई टैक्सी नहीं मिली, कोई हेड ड्राइवर नहीं मिला, कोई कार नहीं मिली। जब घर आने ही वाला था तब एक टैक्सी उसको मिली जो किसी पैसेंजर को छोड़कर वापस लौट रही थी। उस टैक्सी से वो लोग घर पहुंचते हैं। मटिल्डा वॉज फीलिंग दिस टाइम सो हैप्पी, क्योंकि उसको आज उसकी डिज़ायर पूरी हुई कि देखो, जो चाहत मेरी थी अमीर बनने की, अमीरों से मिलने की, आज मेरी पूरी हो गई। हस्बैंड ने बोला कि मैं कपड़े चेंज कर कर आता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मटिल्डा ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से अपने आप को आईने में देखकर, मिरर में देखकर एक बार गेज कर लूँ, निहार लूँ। हाउ वॉज आई लुकिंग इन द पार्टी, आज मैं पार्टी में किस तरह लग रही थी, अच्छा महसूस कर रही थी। अब जैसे ही उसने सोचा, बिफोर चेंजिंग द माई ड्रेस, मैं अपना ड्रेस चेंज करने से पहले एक बार चेक कर लूँ मैं आज कैसी लग रही थी, तो अपने आप को आईने में देखकर निहार रही थी। अपने आप से खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही थी, सब लोगों ने मुझ पर अटेंशन पे किया, लाइक दैट। जैसे ही उसने अपने गले को देखा, जो नेकलेस, हीरो का हार वो मांग कर लाई थी, दैट वॉज मिसिंग। ये देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, जल्दी बाहर आओ। वो बोलता अब क्या बात हो गई? उसने बोला कि मेरे गले से हार गायब है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, परेशान हो गए। वो बोलती है क्या हम जिस टैक्सी से आए थे, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? नंबर नहीं था। और उसने बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उस रास्ते पर वापस जाकर देखता हूँ, शायद मुझको हार वापस मिल जाए। हस्बैंड जाता है, लौट कर आता है। मटिल्डा का चेहरे का रंग उड़ चुका था, पार्टी में जो एंजॉय किया था उसका नशा उतर चुका था। उसके दिखावे ने उसको आज एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हस्बैंड को हार नहीं मिला, वापस आते हैं। उन्होंने, हस्बैंड ने उसको फिर एक बार एडवाइस किया। क्या बोला? एक काम करो, तुम जीनी को बोल दो कि उसकी नेकलेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम कुछ टाइम बाद ठीक करा कर दे देंगे और हमें टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि अब हमें आगे प्लानिंग क्या करना है। उसने वैसे ही किया जो हस्बैंड ने उसको एडवाइस किया। इस बीच उनको टाइम मिल गया करना क्या है। नेकलेस को ढूंढने के लिए उन्होंने टैक्सी ऑफिस में कंप्लेन कर दिया, पुलिस में एफआईआर कर दिया, बहुत जगह दिखा दिया, अखबार में दे दिया, लेकिन कहीं पर भी नेकलेस का पता नहीं चला। अब बारी आई ये सोचने की कि नेकलेस को वापस कैसे किया जाए, लेकिन उनके पास ना तो इतना पैसा है कि डायमंड के नेकलेस को पे कर पाएँ, ना ही वो इस लायक हैं, वो एक क्लर्क है, गरीब इंसान है, कहाँ से इतना पैसा लेकर आएगा। मटिल्डा को इस बात का एहसास हो रहा है। एक बार वो बाज़ार में घूमने गए तो उन्हें दिखाई दिया कि सेम नेकलेस जो वो खो चुकी है, उस जैसा नेकलेस वहाँ मिल रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट 40,000 फ्रैंक है, 40,000 फ्रैंक, जो उनके बस की बाहर की बात है। जो 400 फ्रैंक जोड़ पाया था क्लर्क, वो 40,000 फ्रैंक कहाँ से लाएगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी बिग डील थी। एनी हाउ उन्हें सोचा, बार्गेनिंग किया, तो बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 का वो हार उसको मिल सकता है। अब उसने क्या किया, आधा पैसा उस हस्बैंड ने, मिस्टर लॉयजल ने, अपने जो फादर की प्रॉपर्टी मिली थी उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचकर वो पैसा इकट्ठा किया और बाकी पैसा लैंड किया ब्याज पर, फाइनेंस पर पैसा उठाया, चुका देंगे। अपना सब कुछ गंवाकर उन्होंने 36,000 में वो नेकलेस परचेज किया और जाकर जीनी को वापस कर दिया। तो एक दिखावे ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया, आपने देखा यहाँ तक चैप्टर में। अब आगे चैप्टर में क्या होता है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आगे होता है अब उनकी जो अपकमिंग लाइफ है वो किस टाइप की हो गई। हमने दिखावा किया, अपना सब कुछ गंवाकर लाइफ का 40,000 का नेकलेस 36,000 में परचेज किया, प्रॉपर्टी गंवाकर, उधार मांगकर। इसके लिए आपकी अपकमिंग लाइफ कितनी सफरिंग हो गई ये आप देखेंगे आगे कहानी में। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्हें उस पैसे को चुकाने के लिए हस्बैंड को ओवर टाइम करना पड़ा, मटिल्डा को घरों के काम करने पड़े। वो भूल गई कि अब मैं कौन हूँ। जिस कॉलोनी में वो रहते थे उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा और एक स्लम एरिया में सस्ता सा मकान किराए पर लेकर रहना पड़ा। जो घर में नौकरानी थी उसको रखने के लायक नहीं थे। मटिल्डा अब सारे काम खुद करती है, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, सब्जी लाना,
और एक एक रुपये के लिए वो मोल भाव करती है, बार्गेनिंग करती है, उन्हें पैसा चुकाना है, हस्बैंड ओवर टाइम करता है। 10 साल तक ये सब कुछ मैजरेबल लाइफ उन्होंने गुजारी उस पैसे को चुकाने के लिए, और लाइफ के 10 साल उन्होंने इस प्रॉब्लम में गुजार दिए, इस कंडीशन में गुजार दिए, अपनी लाइफ का एन्जॉयमेंट भूल चुके थे। जो कुछ लाइफ उनके पास थी, जो कुछ घर उनके पास था, वो भी हाथ से निकल गया सिर्फ़ और सिर्फ उस दिखावे की वजह से। ना वो डायमंड नेकलेस मांगती, ना आज ये हालात उसके बनते, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, 10 साल ये ज़िंदगी गुजारने के बाद मटिल्डा, जो कभी बहुत सुंदर लगा करती थी, आज वो बूढ़ी हो चुकी है। इंसान 2 तरीके से बूढ़ा होता है स्टूडेंट्स, एक अपनी एज से बूढ़ा होता है, एक हालात से बूढ़ा होता है। मटिल्डा के हालात ने उसको पहले ही बूढ़ा कर दिया, बीमार कर दिया। सफ़ेद बाल हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं, उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई, उसके हाथ फर्श मांझ कर, बर्तन मांझ कर रफ़ हो गए थे, और वो एक बूढ़ी औरत लगने लगी थी। कभी कभी वो खिड़की पर बैठकर अपनी उस पार्टी को कोसती थी कि मैं उस पार्टी में गई क्यों मैंने उस पार्टी में जाने के लिए नेकलेस और ये चीज़ें उधार मांगी। ना ऐसा होता, ना मुझे लाइफ गुजारनी पड़ती। 10 साल लाइफ के उन्होंने इतनी सारी सफरिंग्स में गुजारे। एक बार की बात है, मटिल्डा मार्केट से गुजर रही थी जब उन्होंने सारा पैसा चुका दिया। अपनी लाइफ के 10 साल भी सेक्रीफाइस कर दिए, परेशानी में, गरीबी में, तंगी में, उधारी में, मेहनत कर कर के। 10 साल के बाद लास्ट में चैप्टर में एंड क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर एक बार वो मार्केट से गुजर रही थी, उसने देखा कि उसकी दोस्त जीनी भी उस मार्केट से गुजर रही थी। अब जो अपीयरेंस है वो चेंज मटिल्डा की हुई है, जीनी की तो हुई नहीं है। अब यहाँ पर जीनी को उसने देखा तो मटिल्डा के मन में ख्याल आया कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, है ना, और आखिर इसकी वजह से तो मेरा हाल हुआ है। अभी भी वो इस काम के लिए जीनी को रेस्पॉन्सिबल मान रही है कि जीनी के नेकलेस की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, जबकि गलत जीनी नहीं है, मतलब तुम थी कि तुमने उससे उधार मांगा। तुम्हारे पास जो भी ज्वेलरी थी वही पहनकर तुम्हें जाना चाहिए था, अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर वो बोलती है, अब मुझे डर किस बात का, इसका नेकलेस तो मैंने चुका ही दिया है ना, थोड़ा सा बात करती हूँ, इसको बताऊँ तो सही कि तेरी वजह से मुझे 10 साल कैसे गुजारने पड़े गरीबी में। वो जाकर बोलती है, ये जो नाम था जीनी, क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये जीनी नाम या तो फर्स्ट ईयर को उसके दोस्त कहकर पुकारते थे या घर के लोग। बोलती है, उसको जीनी कहकर कॉलअप करती है, बुलाती है, तो वो चौंक जाती है फर्स्ट ईयर कि कौन है ये इंसान जो मुझको जीनी कहकर पुकार रहा है। ये पहचान नहीं पा रही क्योंकि मटिल्डा का जो आउटर अपीयरेंस है वो एक बुढ़ापे वाला दिख रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, बाल सफ़ेद पड़ चुके हैं, आवाज़ भारी है। शी वॉज टोटली फेल टू आइडेंटिफाई हर कि वो है कौन। उसने कहा, तुमने पहचाना ही नहीं मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त मटिल्डा। तब उसने देखा कि मटिल्डा ये तुम हो, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतनी बुरी हालत में कैसे आ गई। तो उसने बताया, ये सब मेरा हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? उसने कहा, मेरी वजह से हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे एक हीरो का हार मांगा था। उसने कहा, हाँ मांगा था, वो हार हमसे खो गया था। तो फिर चौंके से बोला, खो गया था, लेकिन तुमने तो मुझको वो हार वापस कर दिया था। उसने बोला, क्या तुमने कभी उस हार को देखा? जो हार मैंने वापस किया है वो तुम्हारा हार नहीं था, वो दूसरा हार था। तुम्हारा हार तो मुझसे खो गया था और हमने उसको 36,000 फ्रैंक का ख़रीदा। और तुम तो जानती हो कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरे हस्बैंड एक क्लर्क हैं, हमने अपना सब कुछ बेचकर उधार मांगकर वो हार ख़रीदा और हमें उसके लिए लाइफ के 10 साल मेहनत करनी पड़ी, घरों के काम करने पड़े, सफरिंग लाइफ गुजारनी पड़ी, तब आज जाकर हम वो पैसा चुका पाए हैं। तो उसने सोचा, ये तुमने क्या कर दिया मटिल्डा, काश तुमने मुझे एक बार बता दिया होता, जो हार तुम मुझे लौटाने आई थी वो असली था, लेकिन जो हार तुमसे खोया था वो नकली था, जिसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी। और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है कि जो हार मटिल्डा ने खोया था वो सिर्फ 500 फ्रैंक का था, और 500 फ्रैंक के हार को चुकाने के लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक का हार चुकाया और लाइफ के 10 साल गंवा दिए। तो सामने क्या आया, कुछ क्वेश्चन सामने आए क्लास 10 चैप्टर के लास्ट में। मटिल्डा को अपने दोस्त जीनी को बता देना चाहिए था जो हार खो गया था, शायद उसके 10 साल जो ऐसे गुजरे हैं वो गुजरने से बच जाते। जो सिर्फ 500 का हार था। तो कहने का सेंस क्या है, हमें डैडी
मपजन्स ने ये बताया है कि इंसान को अपनी लाइफ में कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो लाइफ ने आपको जो कुछ दिया है आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको भी खो बैठेंगे। जैसे कि मटिल्डा ने खो दिया। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसी भी आपकी लाइफ है उसमें रहिए, रियलिटी को फेस करिए, अमीर बनने की चाह मत रखिए। किस्मत ने आपको अलग बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है। हर इंसान को ऊपर वाले ने उसके अकॉर्डिंग लाइफ दी है, हमें उसी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस या अवॉइड नहीं करना चाहिए। राइट क्लास 10th, ये मेरा इस टॉपिक का समरी था नेकलेस का। इसका जो अगला वीडियो देखेंगे उसमें मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको मेरा आज का वीडियो, ये चैप्टर द नेकलेस समरी पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट और लास्ट में डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। यूट्यूब पर जाइए, वीडियोस देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें मैं आपको इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम in my new video. Have a nice day once again.